एनएससी आईपीओ, क्या यह भारत का सबसे ऐतिहासिक आईपीओ होगा? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट और आध्यात्मिकता का भी कोई कनेक्शन हो सकता है? भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आईपीओ का इंतजार पिछले 8 सालों से हो रहा है, लेकिन हाल में ही कुछ ऐसा हुआ जिसे इसके सीईओ आशीष कुमार चौहान ने देवी संकेत यानी डिवाइन सिग्नल कहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे तिरुपति की एक यात्रा ने करोड़ों निवेशकों की उम्मीदें जगा दी हैं। सेबी की क्या पक्की खबर आई है? यह आईपीओ 2016 से क्यों अटका था? और क्या यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ साबित होगा? चलिए विस्तार से समझते हैं। तिरुपति में क्या हुआ? बात शुरू होती है 11 जनवरी से। एनएससी के सीईओ आशीष कुमार चौहान अपनी फैमिली के साथ तिरुपति मंदिर दर्शन करने गए थे। यह एक निजी यात्रा थी, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे, सेबी की तरफ से एक ऐसा संकेत आया जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। चौहान साहब ने सोशल मीडिया पर लिखा, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि जब हम तिरुपति पहुंचे, ठीक उसी समय सेबी चेयरमैन का इस महीने एनएसई आईपीओ को मंजूरी देने का संकेत आया। उन्होंने वहां न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि करोड़ों निवेशकों के लिए भी आशीर्वाद मांगा। आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने भी इस आईपीओ को ऐतिहासिक बताया है। सेबी का बड़ा बयान, अब और इंतजार नहीं। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक भावना है? नहीं, इसके पीछे ठोस खबर है। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने साफ कहा है कि रेगुलेटर एनएसए की लिस्टिंग के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करने के बिल्कुल करीब है। हालांकि कोई फिक्स डेट नहीं आई है, पर माना जा रहा है कि जनवरी 2026 के अंत तक प्रक्रिया पूरी हो सकती है, यानी सालों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। लेकिन दोस्तों, एनएससी का यहां तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। एनएससी ने पहली बार दिसंबर 2016 में अपने पेपर फाइल किए थे। इसी दौरान एक्सचेंज पर आरोप लगे कि कुछ ब्रोकर्स को सिस्टम का जल्दी एक्सेस दिया गया है। इस विवाद ने आईपीओ पर ब्रेक लगा दिया। 2024 में हालात बदले। एनएसए ने पूरे मामलों को सुलझाने के लिए 643 करोड़ रुपए की पेनल्टी भरी। आशीष चौहान के नेतृत्व में गवर्नेंस को सुधारा गया और आज उसी का नतीजा है कि सेबी अब हरी झंडी देने को तैयार है। एनएसई दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव्स एक्सचेंजों में से एक है। लिस्ट होने के बाद इसका सीधा मुकाबला बीएसई से होगा। एनएसई की लिस्टिंग से बाजार में भरोसा बढ़ेगा और विदेशी निवेश में भी तेजी आएगी। यह भारत की आर्थिक ताकत का एक बड़ा सबूत होगा। तो दोस्तों, आशीष चौहान की तिरुपति यात्रा और सेबी का यह पॉजिटिव सिग्नल, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या सालों की मेहनत का फल? जो भी हो, पर एक बात तय है, एनएससी आईपीओ अब हकीकत बनने वाला है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप एनएससी के आईपीओ में पैसा लगाने के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं और शेयर बाजार की ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए, सीखते रहिए और निवेश करते रहिए। जय हिंद।